हमको जो है अपनी कंपनी का नाम लिखना होता है। जैसे कि हम अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं, मान लीजिए मेरी कंपनी है गुलाब और इसके बाद गुरु और इसके बाद जो है पीवीटी एलटीडी लिख देंगे, पीवीटी डॉट एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर आप चाहो तो जो भी इसके अंदर लिखना चाहो वो लिख सकते हो। इसके बाद हम बाहर क्लिक करेंगे, फिर से जो है इसी सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसे जो है हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और यहाँ से जो है इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर ये जो मिडिल अलाइन है इस पर क्लिक कर देंगे, ये बिल्कुल सेंटर में हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो है नीचे वाली सेल को क्लिक करेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से जो है मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे। इस सेल में जो है अब आपको जो है अपना एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस लिखने के बाद आपको जो है बाहर क्लिक कर देना है, फिर से इस पर क्लिक करना है। आप चाहो तो इसका भी साइज थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा सकते हो और इसको भी सेंटर अलाइन कर सकते हो। इसको बोल्ड भी करना चाहो तो कर सकते हो, इस पर क्लिक करके बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद जो है सेम यही वाला काम इसके अंदर भी करना है। इसको पूरा इस तरीके से सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आइए मर्ज एंड सेंटर पर, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसके अंदर आपको लिखना है बिल इनवाइस, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बिल इनवाइस। बिल इनवाइस लिखने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है, फिर से इसी पर क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है और इसका साइज थोड़ा सा इससे बड़ा कर लेना है। अब जो है हमारा इतना काम हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि ये वाली हेडिंग लिखनी है, जैसे कि सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट। तो सबसे पहले हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीरियल डॉट नंबर। टैब बटन होता है ना, उससे दबाइए, या फिर जो है माउस में एरो बटन होता है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट वाला, उससे भी जो है आप अगली सेल में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है प्रोडक्ट। इसके बाद जो है फिर से आपको अगली सेल में जाना है, टैब बटन दबा करके यहाँ पर आपको लिखना है रेट। इसके बाद फिर से टैब बटन दबाइए, आप अगली सेल में चले जाएंगे, यहाँ पर आपको लिखना है क्वांटिटी। इसके बाद फिर से जो है आपको अगली सेल में जाने के लिए टैब बटन दबाना है, यहाँ पर लिखना है अमाउंट। लिखने के बाद जो है आपको बाहर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो है सीरियल वाले कॉलम में आना है और यहाँ पर टाइप करना है 1। टाइप करने के बाद आपको दूसरी सेल पे क्लिक करना है, यहाँ पर टाइप करना है 2। 1 2 टाइप करने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है, फिर से जो है 1 वाली सेल में ये लिखा है इसमें क्लिक करना है। बीच में हमको आना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के इन दोनों सेल को सेलेक्ट लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लेके जाना है, इस वाले नोट पे लेके जाओगे तो आपका जो कर्सर है वो प्लस जैसा बन जाएगा। नीचे की साइड में आपको ड्रैग इस तरीके से कर देना है। जितने आपके पास प्रोडक्ट है उतनी आप यहाँ पर जो है सीरियल नंबर की लिस्ट को इंसर्ट कर लीजिए। कुछ इस तरीके से सीरियल नंबर की लिस्ट जो है इंसर्ट हो चुकी है, पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है सेंटर को कर देना है, बिल्कुल सेंटर में आएगा। अब जो है प्रोडक्ट में आपको उन प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो भी आप चीजें बेचे हो। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, मॉनिटर, सीपीयू, रैम, प्रिंटर, यूएसबी केबल, लैपटॉप, A4 साइज पेपर, ये सारी मैंने चीजें जो है बेची है, तो मैंने जो है इन सभी का नाम लिखा है। आप चाहो तो यही सभी जो है लिख सकते हो। तो चलिए हम वही सारी चीजें यहाँ पर भी लिख देते हैं। पहले हम लिखेंगे कीबोर्ड, इसके बाद जो है इंटर बटन दबाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे माउस। इसके बाद फिर से इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मॉनिटर। इसके बाद फिर से इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेन ड्राइव, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीपीयू। इसके बाद इंटर, इसके बाद हम लोग लिखेंगे रैम, इसके बाद जो है प्रिंटर, इसके बाद हम लोग लिखेंगे लैपटॉप। इसके बाद फिर से इंटर बटन दबाएंगे नीचे आने के लिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूएसबी केबल। इसके बाद लिखेंगे A4 साइज पेपर। लिखने के बाद हम लोग जो है रेट पर आएंगे, जो भी रेट होगा इन प्रोडक्ट्स का वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे एक कीबोर्ड कितने रुपए का मिलता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं एक कीबोर्ड जो बेच रहा हूँ वो 250 वाला है। इसके बाद जो है आपको इंटर बटन दबाना है। माउस आप कितने वाला बेच रहे हो, मैं 150 वाला बेच रहा हूँ। मॉनिटर 3000 वाला मॉनिटर है। पेन ड्राइव जो है हमारी 350 वाली है। सीपीयू हमने जो है 7000 वाले बनवाए हैं, 7000 वाली। रैम हमारा है 450 रुपये का। इसी तरीके से प्रिंटर जो है 10,000 वाला है और इसके बाद लैपटॉप जो है हमने 35,000 वाला है और यूएसबी केबल 120 यानी 120 रुपये। A4 साइज का पेपर 210 वाला है। रेट टाइप करते वक्त बस आपको इतना ध्यान देना है कि जैसे एक कीबोर्ड कितने रुपये का आता है, बस वो चीज़ आपको यहाँ पर टाइप करनी है। जैसे एक कीबोर्ड 250 रुपये का, एक माउस 150 रुपये का, एक मॉनिटर 3000 का, एक पेन ड्राइव 350 की, एक सीपीयू 7000 का, एक रैम 450 का, एक प्रिंटर 10,000 का, एक लैपटॉप जो है 35,000 का, एक यूएसबी केबल 120, A4 साइज का पेपर एक जो है एक बंडल का वो 210 रुपये का। ये चीज़ें आपको रेट टाइप कर देना है। अब आपने जो है कितनी क्वांटिटी बेची है, जैसे मैंने कीबोर्ड जो है यहाँ पर 20 पीस बेचे हैं। इसके बाद इंटर बटन दबाएंगे। माउस आपने कितने बेचे हैं, मैंने यहाँ पर इसको जो है 45 बेचा है। और इसके बाद जो है मॉनिटर जो है कितने हैं, मैंने 5 ले लिए। और पेन ड्राइव मैंने जो है 35 और सीपीयू मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 और रैम मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ 10 और प्रिंटर जो है 6 और लैपटॉप मैंने जो है 2 और यूएसबी केबल हमने जो है टोटल 15 और इसी तरीके से A4 साइज पेपर जो है 25 पीस जो है ये हो गए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमने जो है कीबोर्ड को 20 पीस बेचा है, माउस को जो है 45 पीस, मॉनिटर को 5, इसी तरीके से A4 साइज जो है 25 पीस। क्वांटिटी में बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपने जितना पीस खरीदा है वो यहाँ पर आपको भरना होता है। इसके बाद जो है हमको अमाउंट निकालना होता है। अमाउंट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इसका जो है मल्टीप्लाई यानी गुना करना होता है, क्योंकि कीबोर्ड जो हमने बेचा है वो एक 250 रुपये का है और टोटल हमने जो है 20 पीस जो है बेचे हैं। तो एक कीबोर्ड 250 रुपये का है, तो 20 कीबोर्ड को गुना जब करोगे इससे तो इसका अमाउंट टोटल निकलने वाला है। तो 250 रुपये के हिसाब से 20 कीबोर्ड का अगर अमाउंट आप निकालोगे तो गुणा करके ही निकलेगा। अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से इक्वल बटन दबाना है, यानी जो बराबर का सिंबल होता है उसको दबा लेना है। इसके बाद जो है आप इसे भी पहले सेलेक्ट कर सकते हो और इसे भी पहले सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों में से आपको किसी को भी पहले सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इसी को ही जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है आपके कीबोर्ड में एक स्टार का सिंबल होता है जिसको गुना का भी सिंबल बोला जाता है। आपको जो है वही स्टार वाला सिंबल मल्टीप्लाई वाला दबा लेना है। जब आप इसको सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई का सिंबल दबाओगे इसके बाद आपको ये जो है ये वाला दूसरा वाला भाग जो है सेलेक्ट लेना है। दोनों भाग को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है, आप देख सकते हो। पहले ये, इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ये। इसके बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। तो देखिए एक कीबोर्ड का 250 रुपये है और ऐसे ऐसे 20 कीबोर्ड अगर मैंने बेचे तो टोटल 5000 रुपये होते हैं। अब जो है इसी तरीके से अगर आपको इनका भी निकालना है तो आपको बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप इसी को पकड़िए, यहाँ से ये जो नोट बना है यहाँ पर लेकर आइए। आपको यहाँ पर एक नोट दिखाई दे रहा है, इसी नोट को आपको जो है इस तरीके से इस पे लेके जाना है। प्लस जैसा आपका माउस पॉइंटर जो है बन जाता है, इसके बाद आपको नीचे की साइड में बस इस तरीके से ड्रैग करके छोड़ देना है। जैसे ही आप ड्रैग करके छोड़ोगे तो सभी का जो है अमाउंट कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको करते हैं कंट्रोल Z। अगर आप जो है इस तरीके से ड्रैग करके इसको निकालना नहीं चाहते हैं तो बस यहाँ पर लेकर आइए, इस पर जो है डबल क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक जो है पूरा अपने आप जो है नीचे की साइड में ड्रैग होकर के इसका पूरा अमाउंट सभी का निकल करके आ जाता है। तो इस तरीके से जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं और जितना रेट है, जितनी क्वांटिटी है, उसके हिसाब से यहाँ पर उनका अमाउंट टोटल आ चुका है। अब हमको क्या करना है, इनका टोटल अमाउंट निकालना है। अभी तो ये सिर्फ कीबोर्ड का इतना है, माउस का इतना है, पेन ड्राइव
का इतना है। लेकिन अब जो है हम लोगों ने ये जो अमाउंट वाला सेक्शन पूरा कैलकुलेट किया है, इसको हमको नीचे पूरा टोटल जो है कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो है हम लोग इसमें छूट भी लगाएंगे यानी डिस्काउंट, इसके बाद जीएसटी वगैरह ऐड करके फाइनल अमाउंट जो है निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वाली सेल में क्लिक करना है और यहाँ से लेकर के 5 आपको जो है रो सेलेक्ट करनी है और वो अक्रॉस में मर्ज हुई है, यानी इस तरीके से जो है रो में मर्ज हो गई है। ठीक है, अब जो है आपको फिर से इन सभी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आकर के इसको सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद आप जो भी लिखोगे आप इसमें सेंटर से लिखाएगा। जैसे कि मैं इसके अंदर आप लिख देता हूँ टोटल अमाउंट, देखिए बिल्कुल सेंटर में है। और इसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे नीचे डिस्काउंट। अगर आप जो है इस पर डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिस्काउंट, कितना % आप डिस्काउंट दे रहे हो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि अभी यहाँ पर देखोगे मैंने यहाँ पर जो है 20% का डिस्काउंट दिया है। अगर आप जो है 20% का देना चाहते हो तो दे सकते हो, वरना आप जो है 10% ही दे सकते हो। मैं यहाँ पर 10% इस बार देने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो है 10% डिस्काउंट लिख दिया है। यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे सब टोटल। सब टोटल अमाउंट के बाद आपको जो है जीएसटी निकालना होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सीजीएसटी निकाला है और एसजीएसटी निकाला है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी है और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी है। अगर आप जो है ये जो बिल निकाल रहे हो इसको आपने जो है अपने स्टेट के बाहर बेचा है, यानी आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आपने मध्य प्रदेश में बेचा है, तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना होता है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के रहकर ही उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे जिले से या फिर किसी दूसरे जिले में उत्तर प्रदेश में बेच रहे हो तो उसमें आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जीएसटी निकालना होता है। इसी तरीके से अगर आप जो है कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रदेश से खरीद रहे हो तो वहाँ पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा हुआ मिल जाता है और आपको उसी तरीके से कैलकुलेट भी करना होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमको जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी